नमस्ते, मैं मोना नाहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं आम्बिल के बारे में, आयम्बिल के बारे में और साथ ही में नवपद ओली के बारे में। अब आम्बिल क्या होता है और नवपद ओली क्या होती है, ये जैनिज़्म में है और इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है जब भी हम आम्बिल करते हैं तो हमें उपवास जैसा फल मिलता है, बहुत लाभ है इसके। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या एक्सपीरियंस है इसका, किस तरीके से महसूस होता है जब करते। क्योंकि आज मेरा 7वां दिन है ओली का। ओली वो होती है जब हम कंटिन्यूसली 9 दिन करते हैं तो उसे ओली, आम्बिल को 9 दिन करते हैं तो उसे ओली कहा जाता है। अब आम्बिल क्या है, अगर आप एक नॉन जैन हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, जहाँ पर हम बिना मिर्च का, बिना तला हुआ कोई खाना, ना दूध उपयोग होता है, ना दही उपयोग होता है, मिल्क के कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते, कोई तली हुई चीज़ें नहीं होती, कोई ग्रीन वेजिटेबल्स उपयोग नहीं किया जाता, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। जो आप खा सकते हैं वो ये है कि आप दाल की बनी हुई चीज़ें खा सकते। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जब हम ओली करते हैं ना तो किस लेवल पे फ़र्क पड़ता है, वो आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करता है। अब प्रश्न होगा कि माइंड पे किस तरीके से काम करता है। जब भी हम फास्ट करते हैं, जैसे ओली मैं कहूँगी कि लगातार 9 दिन जब हम करते हैं आम्बिल को तो वो ओली बन जाती है। आम्बिल जिस तरीके से मैंने आपको बताया क्या है कि आपको सिर्फ बॉयल खाना खाना है, वो भी सिर्फ एक ही टाइम खाना खाना है आपको। ना सुबह का नाश्ता होगा, ना शाम का डिनर होगा आपका। पानी पियोगे वो भी बॉयल पियोगे, आपको बैठ के पीना है आपको। और खाना सिर्फ एक ही बार बैठ के, जहाँ पर भी है आपको बैठ के भोजन को ग्रहण करना है। और साथ में वो भी जो भी होगा, दालें होगी वो भी बॉइल्ड होगी आपकी। कोई मिर्च मसाला, कोई तेल, कोई तड़का, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। अब जब ये आपके माइंड पर काम करता है, जिस तरीके से मैंने कहा, माइंड पे इस तरीके से काम करता है क्योंकि बोलते हैं ना, व्हाट यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं। तो जब हम खाना ऐसा खाते हैं जो बहुत ही सात्विक लेवल पे हो, ये आपकी बॉडी को और माइंड को एक समता भाव पे ला देता है, जहाँ पर हमारे विचारधारा जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। नहीं तो हम दिन भर में, हमारा जो माइंड है वो पूरा एक क्लटर बॉक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसको कि कई चीज़ें जो हमारी काम की नहीं है फिर भी हमने उनको भर के रखी और हमें पता ही नहीं कि खाली कैसे करें, टेंशन कहीं ज़्यादा लेते हैं। बट इस वक्त जो मेरी फीलिंग है मैं आपको बता सकती हूँ। अब जब मैंने इसको फास्ट कर रही हूँ, मैं इतने दिन से ये फास्ट कर रही हूँ, तो मन बहुत ही, जो चंचल था ना वो चंचल नहीं है, अभी बहुत ही शांत हो गया है। अच्छा लगता है, मानसिक तौर पर बहुत ही आराम है। अब अगर मेरी सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है। इस वक्त तो मैं अगर कोई डिसीजन लेना हो या कुछ सोचना हो, और वक्त के साथ में सोचती हूँ, मतलब एक ठहराव के साथ में, कि कहीं कोई डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं आपके। एक बोलते हैं ना कि जब हम फास्ट करते हैं, कोई भी, हर धर्म में फास्ट का महत्व बताया गया और कहा गया है फास्ट करना चाहिए। जब हम फास्ट करते हैं तो आपका डिटर्मिनेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और साथ में आप में डिसिप्लिन भी आ जाता है। जब वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है ना कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं तो ना कि सिर्फ फास्ट में बट अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अलग अलग जगह पर जहाँ पर हमें जो चीज़ें करनी चाहिए उसमें भी हम अपने ये डिटर्मिनेशन आ सकता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे को करना चाहिए। उस तरीके से अगर डिसिप्लिन आ जाता है, बिकॉज अब दिन भर में कभी भी नहीं खा रहे, दिनचर्या में पूरे दिन में चर नहीं कर रहे, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में करते, कभी भी खा लेते, बहुत ही डिसिप्लिन आ जाता है। तो मानसिक तौर पर आप एकदम, आपका मन शांत हो जाता है, विचारधारा आपकी बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बहुत ही मैक्सिमम लेवल पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं वैसे मिनिमाइज्ड हो जाती है। तो वो क्लटर कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ जो है वो बॉडी के ऊपर काम करता है, क्योंकि जब मानसिक लेवल पे शांति मिलती है ना तो फिज़िकल लेवल पर भी वो शांति महसूस होती है। कई बार आप देखेंगे जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या विचारधारा करते हैं, चाहे हमने शारीरिक काम बहुत नहीं किया हो बट हम फिज़िकली बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। बट जब हम यहाँ से कम सोचते हैं ना, या कम टेंशन होता है, तो फिज़िकल लेवल पर आपकी जो एनर्जी वो ऑप्टिमम लेवल पे होती है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे आपकी एनर्जी होती है। अब इतना सारा इस तरीके से सूखा भुना खाने पर भी अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरी एनर्जी इस वक्त किस तरीके से है, तो मैं आपको कहूँगी कि 80% आई एम यूजिंग माई एनर्जी। मैं अच्छे से 100% नहीं कहूँगी कि पूरी एनर्जी नहीं है, बट 80% मेरी एनर्जी अच्छे लेवल पर है, जहाँ पर मैं जो भी घर के काम होते हैं, क्योंकि अगर आप घर में रहते हैं तो आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज़ कि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं सारे के सारे वैसे के वैसे ही काम कर रही हूँ।
कभी हाँ, ये बात है कि मैं आराम भी करती हूँ दिन में, बट मैं पूरी तरीके से अपने सारे काम को निपटा रही हूँ। तो मेरी एनर्जी भी बरकरार है, भगवान की कृपा है। मैं ये कहूँगी कि प्रभु की कृपा है कि एनर्जी बरकरार है। बिकॉज़ अगर ऐसा खाना देख के तो आपको लगेगा लुक्का फीका टेस्टलेस खाना, तो मन तो ये लगेगा ये ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं। नहीं, बट ये बहुत ही अच्छा है, ये आपकी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्सीफाई कर देता है। इसलिए कहते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी भी है तो कई बीमारियाँ इससे ठीक होती है, क्योंकि आप इस तरीके से खाना खाते हैं जहाँ पर आप, नहीं तो सालों से हम क्या खा रहे हैं, हम सिर्फ खाते ही जा रहे अपने बॉडी को ना आराम देते, तेल खाते, सारी चीज़ें खाते, मसाला खाते, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। और अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं वो तो हमें आलसी बना देता है। ये एक ऐसा भोजन है जो आपको ज़रा भी आलसी नहीं बनाता है। आप एक ही टाइम खा रहे हैं, कोई आलस का है नहीं, और हाई इन प्रोटीन है। प्रोटीन जो है आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मसल बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अच्छा खाना है, एक ही टाइम खा रहे, इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है प्रोटीन, बट नॉर्मल लेवल पे प्रोटीन अच्छा बरकरार रहता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तीसरा, मानसिक तो किस तरीके से हम स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे इस तरीके से काम करता है जैसे माइंड, बॉडी एंड सोल को साथ में लेके आता है। आत्मा को साथ में लेके आना मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा ना तो हमारे बॉडी में जो चंचलता है, जो हम बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं या घबराहट सी महसूस, और फिर हमें कुछ बॉडी में भी आप फिज़िकली देखेंगे कभी कभी आपको गुस्सा या चीज़ें होती है, वो बहुत शांत हो जाता है। फिज़िकली आप बहुत एक्टिव है, एनर्जी आपके ऑप्टिमम लेवल पे, बट कंट्रोल है खुद का, और इलनेस नहीं है, आपकी बीमारियां भी साथ में दूर हो रही है, आपको लाइट लग रहा है। जब हमारे मन में विचार कम होते हैं, हमारे फिज़िकली हम सेहतमंद होते हैं, तब हमारा मन जो है प्रभु में भी लीन होता है और रमता है प्रभु में मन। कहा जाता है जब बहुत विचार होते हैं तो हमारा प्रभु में मन नहीं लगेगा, अगर शरीर में बहुत दर्द होगा तब भी प्रभु में मन नहीं लगेगा। बट ये जब सारी चीज़ें संतुलित होती है माइंड लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे, तो आपका जो मन है प्रभु में बहुत लीन होता है, तो आप स्पिरिचुअली जो है अपनी आत्मा से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। आपको खुद को अच्छा महसूस होना लग जाएगा। 7वां दिन है मेरा, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हर दिन में क्या चेंजेस आए। थोड़ा सा अगर आपका मन, कभी कभी होता है ना हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो वो भी धीरे धीरे अपने आप ही आपको लगेगा कि ठीक है ये भी ठीक हो जाएगा, अपने आप ही लगेगा आपको। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आप सेहत के लिए चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, और इसका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको वेट बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये करना चाहिए। ये नवपत की ओली कीजिए, एक आम्बिल कीजिए, आम्बिल के बहुत लाभ है। बट प्रभु को मन में धारण करके, प्रभु की तरफ अपना प्रार्थना करके कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, और श्रद्धापूर्वक कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम अगर श्रद्धापूर्वक करते हैं और कहते हैं प्रभु की ओर समर्पित करके कोई भी काम किया हुआ, तो उसके लाभ कहीं अधिक होते हैं नॉर्मल तरीके से। आप देखेंगे कि आपका मन जो है इतना रमेगा भगवान में, इतना आनंद आएगा आपको फिज़िकली, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअली। आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। ट्राई करके देखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप अपना कोई अलग एक्सपीरियंस लेके आए, मुझसे आगे बढ़ रहे हो शायद से, या जो भी लेवल पर हो, सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। बस इसी के साथ में शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी लोगों को जो नवपत की ओली कर रहे हैं इस वक्त, या आम्बिल करने का सोच भी रहे हैं आगे। ये साल में 2 बार आता है नवपत की ओली। आम्बिल तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट नवपत की ओली स्पेशली 9 डेज़ की कहा जाती है, साल में सिर्फ 2 ही बार आती है। अब अप्रैल महीना है तो मैं कर रही हूँ, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। एक दिवाली के टाइम पे आती है कि आसपास में, और एक अप्रैल महीना मतलब अक्टूबर के वहाँ पर आती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे शायद से, और एक अप्रैल के वक्त आई है। तो आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ में अपना मंगल और आप सभी के मंगल की मनोकामना करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ। हैव अ नाइस डे।